हम में से सब कभी न कभी बीमार तो पड़े होंगे, कभी कम तो कभी ज्यादा। जब छोटी मोटी बीमारी होती है जैसे पेट दर्द, बुखार, नजला, खांसी, जुकाम, तो हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। मगर कभी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट करवाने। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितनी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं और वो बॉडी के किस पार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है न्यूरोलॉजिस्ट। जब किसी इंसान के दिमाग में कोई बीमारी होती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से चोट लग जाती है या कोई इंटरनल क्लॉट बन जाता है या कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है या कोई भी बीमारी दिमाग से रिलेटेड उसके हो जाती है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट सिर्फ ब्रेन की बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, जो स्पाइन होती है मतलब कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे भी एसोसिएटेड कंडीशंस को ये ठीक करते हैं, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल करके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए से हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट, साइकेट्रिस्ट। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा उदास रहता है, डिप्रेशन में रहता है या उसको किसी चीज से डर लगता है या उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं या बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग दिमाग में चलती रहती है उसके, ऐसी कंडीशंस को जो ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स, उन्हें साइकेट्रिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, ईएनटी और ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। कॉमन भाषा में इन्हें नाक कान गले का डॉक्टर कहा जाता है। तो जितनी भी नाक से रिलेटेड, कान से रिलेटेड या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं तो उनको जो डॉक्टर्स ठीक करते हैं उनको कहते हैं ईएनटी या ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। जैसे आपने कभी अगर नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे डाला होगा नाक में तो उसका टेस्ट गले तक आता है, या कान में भी ड्रॉप डाली होगी तो भी कभी कदार उसका टेस्ट गले तक कर आता है। तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड रहती हैं, इसीलिए अगर इनसे रिलेटेड नाक कान गले से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि आंखों से रिलेटेड परेशानियों को दूर करते हैं, जैसे आंख की रोशनी कम हो जाना या आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया या मोतियाबिंद जिसे कैटरैक्ट कहते हैं वो हो गया। तो आंखों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ठीक करते हैं। नेक्स्ट, डेंटिस्ट। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कभी भी दांत में किसी की दिक्कत होती है, दांत में कैविटी हो जाती है या दांतों में दर्द होता है तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ये दांतों के डॉक्टर होते हैं। नेक्स्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर्स जो कि दिल से जुड़ी बीमारियों को ट्रीट करते हैं, जैसे किसी के हार्ट अटैक आ गया या किसी के हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया उसको ट्रीट करना, या उनको एंजाइना का पेन हुआ, तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट ठीक करते हैं। नेक्स्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर्स जो कि लंग से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई या कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि लंग में लोगों के फाइब्रोसिस होने लगा था, तो उस कंडीशन में भी पल्मोनोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। इनको पेट का डॉक्टर नॉर्मल भाषा में कहा जाता है, लेकिन सिर्फ ये पेट को ही ट्रीट नहीं करते हैं, ये इसोफेगस मतलब के खाने की नली, स्टमक मतलब के पेट, लिवर, गॉल ब्लैडर, पाइल डक्ट, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब के छोटी आंत और कोलन एंड रेक्टम मतलब के बड़ी आंत में अगर आपके कोई भी परेशानी आती है तो उसको ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ठीक करते हैं। नेक्स्ट, हिपैटोलॉजिस्ट। अगर आपके लिवर में कोई दिक्कत आ गई है तो उसको जो डॉक्टर ट्रीट करेगा उसे हिपैटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर किडनी में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स को कहा जाता है जो कि यूरिनरी सिस्टम की बीमारियों को ठीक करते हैं। यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर, यूरेथ्रा, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ब्लैडर आता है। तो इनमें से अगर किसी में भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी एक पार्ट में दिक्कत है, तो आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्सोलॉजिस्ट। अगर सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या लॉस ऑफ लिबिडो, अगर इन सारी कंडीशन है या सेक्स से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो उसको सेक्सोलॉजिस्ट ठीक करते हैं। नेक्स्ट, गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। गायनोकोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि औरतों से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करते हैं, जैसे कि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर कोई दिक्कत आ रही है या हार्मोन रिलेटेड
उनके कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने वाले डॉक्टर्स को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। और ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीट करते हैं उनको ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस कहते हैं। जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों एक ही डॉक्टर होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट हेमाटोलॉजिस्ट। हेमाटोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड से रिलेटेड कंडीशंस को ट्रीट करते हैं, जैसे कि किसी की बॉडी में अगर खून नहीं बन रहा है तो वो उसको ट्रीट करेंगे, या किसी की प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो ऐसी कंडीशंस को हेमाटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स को कहा जाता है जो कि स्किन की डिजीजेस को ठीक करते हैं, जैसे कि मुहासे निकल आते हैं या स्किन पर धब्बे पड़ जाते हैं या कहीं जले का निशान होता है, तो ऐसी कंडीशंस को डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ स्किन की कंडीशंस को ट्रीट नहीं करते हैं, साथ ही साथ हेयर्स को भी ट्रीट करते हैं, जैसे किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ठीक, या तो फिर उसके डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो उन कंडीशंस को भी डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। और अगर आपके नेल्स नाखूनों में कोई दिक्कत है, कई बार देखने को मिलता है कि फंगल इन्फेक्शन नाखूनों में हो जाता है, तो उन कंडीशंस को भी डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ट्रीट करते हैं। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपका बोन आता है, कार्टिलेज आती है, लिगामेंट आता है और टेंडन्स आते हैं। जनरल भाषा में, आम भाषा में हम लोग ऑर्थोपेडिक हड्डी के डॉक्टर को कहते हैं। लेकिन अगर इनमें से बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट या टेंडन में से कोई भी चीज में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको ऑर्थोपेडिक को दिखाना होगा। इस डायग्राम से समझते हैं कि कार्टिलेज किसे कहते हैं, लिगामेंट और टेंडन किसे कहते हैं। देखिए ये जो दो व्हाइट कलर की हैं ये बोन्स हैं, और बोन के बीच में जो एक सॉफ्ट कुशन टाइप का मटेरियल होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। और कार्टिलेज इस वजह से होती है ताकि हड्डी आपस में रगड़ ना खाए, इस वजह से इनके बीच में कार्टिलेज, दो बोन के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। और टेंडन उसे कहते हैं जो कि एक मसल को बोन से जोड़ता है, उसे टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट उस चीज को कहते हैं जो कि बोन को बोन से जोड़ता है, उसे लिगामेंट कहते हैं। तो अगर आपके इनमें से किसी भी चीज में दिक्कत है, या बोन में दिक्कत है, कार्टिलेज में दिक्कत है, लिगामेंट या टेंडन में, तो आपको ऑर्थोपेडिक को ही दिखाना पड़ेगा। कभी कभार देखने में मिलता है कि एक्सीडेंट की वजह से या पैर मुड़ जाने की वजह से टेंडन ब्रेक हो जाता है या लिगामेंट ब्रेक हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो हमें ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट रूमेटोलॉजिस्ट। रूमेटोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट करते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज उन डिजीजेस को कहते हैं जिसके अंदर में हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो हमारे हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ऐसी डिजीजेस को ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, और उनमें से एक कंडीशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटोलॉजिस्ट आपके जॉइंट्स, मसल और बोन की भी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। नेक्स्ट सर्जन। सर्जन ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि सर्जरी परफॉर्म करते हैं, आम भाषा में जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर हार्ट की सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तो उसे हार्ट सर्जन कहेंगे, अगर कोई दिमाग की सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तो उसे न्यूरो सर्जन कहेंगे, कोई अगर हड्डी की सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तो उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहेंगे, और इसी तरीके से कई तरीके के सर्जन होते हैं। नेक्स्ट पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि छोटे बच्चों का इलाज करते हैं। छोटे बच्चों से मतलब ये है कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 18 साल की उम्र तक करके बच्चों का इलाज जो करते हैं, या कभी कभार कई जगह देखने को मिलता है 21 साल भी इस एज को लिया जाता है। तो न्यू बॉर्न से लेकर के 18 साल या 21 साल तक करके बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें पेडियाट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट नियोनेटोलॉजिस्ट। नियोनेटोलॉजिस्ट भी पेडियाट्रिशियन ही होते हैं, मगर ये पेडियाट्रिशियन की तरह 18 या 21 साल की उम्र तक के बच्चों को नहीं देखते हैं। इनका मेन फोकस न्यूबॉर्न बेबीज यानी नवजात शिशुओं पर होता है, और खास तौर से उन नवजात शिशुओं पर होता है जो कि किसी बीमारी के साथ पैदा होते हैं या उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी यानी वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है, जैसे 7वें महीने। नेक्स्ट रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट उन एक्सपर्ट्स को कहा जाता है, वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इमेजेस जो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए निकाली जाती हैं, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया या अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन या एमआरआई, ये सब जो बॉडी की इमेजेस निकाली जाती हैं डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, उनको देखते हैं, समझते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं कि इस पेशेंट को ये दिक्कत है, उनको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड के जरिए हमारी बॉडी से ब्लड निकालते हैं, उसको
को चेक करते हैं और बताते हैं कि इस पेशेंट को ये दिक्कत है, या कोई बॉडी का टिश्यू निकालेंगे या सेल निकालेंगे या कोई सर्जरी हुई उससे सैंपल निकालेंगे या कोई बॉडी में कोई फ्लूइड इकट्ठा हो गया उसको निकालेंगे और उसको लैब में जाकर के टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि इस पेशेंट के साथ ये दिक्कत आ रही है। और रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट में फर्क यही होता है कि रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारी डायग्नोस्टिक इमेजेस पर काम करते हैं, ये पैथोलॉजिस्ट जो काम करते हैं ये हमारे ब्लड के ऊपर काम करते हैं या सेल्स या टिश्यूज या सर्जिकल सैंपल्स या बॉडीली फ्लूइड्स के ऊपर जांच करते हैं और बताते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उन डॉक्टर्स को कहा जाता है जो कि बॉडी के हार्मोन्स में जब गड़बड़ी होती है तो उनको ट्रीट करते हैं, कि जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है तो अगर किसी को थायराइड की दिक्कत है तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को उसको दिखाना चाहिए, या किसी के डायबिटीज की दिक्कत है तो उसे भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, या किसी की ग्रोथ में बहुत दिक्कत आ रही है, ग्रोथ हार्मोन उसके अंदर कम बन रहा है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, उस कंडीशन में भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो जितनी भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। हम लोग ने देखा है कि ऑपरेशन से पहले एक डॉक्टर आते हैं जो कि एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट कभी कदार पूरी बेहोशी में चला जाता है, कभी कदार उसको हल्का बहुत होश रहता है कि क्या चल रहा है, तो हम लोग इन डॉक्टर्स को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन इनका मेन पर्पस ये होता है कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को पेन ना हो। बेसिकली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पेन मैनेजमेंट डॉक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिस्ट और एलर्जिस्ट। इम्यूनोलॉजिस्ट या एलर्जिस्ट उन डॉक्टर्स को कहा जाता है जो कि एलर्जीज को ट्रीट करते हैं। देखिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करता है कि जो भी बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आ रहे होते हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, तो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं, वो इम्यून सेल एक्टिवेट होते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो हम ज्यादा प्रोन हो जाते हैं वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है और हम बार बार जल्दी जल्दी एलर्जी को प्रोन होते चले जा रहे हैं, किसी भी चीज से हमारी एलर्जी होती चली जा रही है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। तो हमें उस कंडीशन में इम्यूनोलॉजिस्ट या एलर्जिस्ट के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट इंटेंसिविस्ट। इंटेंसिविस्ट ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि आईसीयू में रहते हैं और क्रिटिकली इल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो आईसीयू के बारे में सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं और क्रिटिकली इल पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है उनको सारी नॉलेज होती है इसके बारे में, तो ऐसे डॉक्टर्स को इंटेंसिविस्ट कहते हैं। नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि आपकी बॉडी में पेन हो गया या बॉडी की बैलेंसिंग खराब हो गई या जितने भी बॉडी के मोटर फंक्शंस हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू या थेरेपी के थ्रू आपका ट्रीटमेंट करते हैं। वो लोग दवाओं के ऊपर ज्यादा या पेन किलर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं, आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, बॉडी के मूवमेंट्स किस तरीके के आपके होने चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको लेटना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, ये सारी चीजें आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे। और लास्ट टाइप के डॉक्टर्स हैं वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, एनिमल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो वेटरिनेरियन ट्रीट करते हैं। इन डॉक्टर्स के अलावा भी और भी कई तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जैसे कि पैरासिटोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, मगर ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। तो जितने भी कॉमन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में,